नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की जानकारी के लिए हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविता और योग की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, जो है पाप मोचिनी एकादशी का व्रत। पाप मोचिनी एकादशी कब आती है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है और इसका क्या फल होता है, ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है। मित्रों, एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे क्या कहते हैं और इसके पीछे की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी कहते हैं। और यही प्रश्न एक बार पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से कहा था। जो लोमश ऋषि ने जो कुछ उन्हें कहा वो मैं सारी कथा तुम्हारे को सुनाता हूं। लोमश ऋषि जो धर्म के रहस्य के ज्ञाता थे, उनको राजा मांधाता पूछते हैं कि हे ऋषिवर, मनुष्य के पापों का नाश किस प्रकार से होगा, ऐसा कोई सरल उपाय हो तो बताइए। तब लोमश ऋषि ने जो कथा कही वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। तब लोमश ऋषि ने राजा मांधाता से कहा कि हे नृपति, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पाप मोचिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत से, विधि पूर्वक व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचिनी एकादशी से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है कि चैत्र रथ नाम का प्राचीन समय एक वन था। वो वन हमेशा, जिसमें कई सारे फूल थे, खिला रहता था, बसंत का सा माहौल रहता था। उस सुंदर वन में अप्सराएं आती थी और कई सारी अप्सराएं किन्नरों के साथ रमण किया करती थी। उसी सुंदर वन में एक देवगण, देवराज इंद्र देवताओं के साथ में क्रीड़ा करते थे। उसी वन में एक मेधावी नाम के ऋषि तप कर रहे थे। वो हमेशा तप में लीन रहते थे। वो शिव के परम भक्त थे। मेधावी ऋषि बड़े हृष्ट-पुष्ट युवा थे। एक बार की बात है, एक स्वर्ग से अप्सरा आती है जिसका नाम था मंजू घोषा। वो मंजू घोषा उन पर आसक्त हो जाती हैं और उनके पास में बैठकर उनके तप को भंग करने के लिए वो वीणा की मधुर मधुर तान बजाने लगती हैं, कुछ स्वर गुनगुनाने लगती हैं। उसी समय कामदेव भी उन मेधावी ऋषि पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं और जब वो मंजू घोषा वीणा बजाने लगती हैं और मधुर स्वर में धीरे धीरे कुछ गाने लगती हैं, तब उसका कुछ दृश्य इस तरह से होता है कि उनकी भ्रुकुटी यानी भौहें धनुष का रूप ले लेती हैं, धनुष जैसी दिखने लगती हैं। उनके कटाक्ष प्रत्यंचा जैसे लगने लगते हैं और उनके नेत्र मानो मंजू घोषा के सेनापति हो। और इस तरह से वो उन पर आसक्त हो जाती हैं। उधर मेधावी ऋषि भी कामदेव के प्रभाव के कारण उस पर आसक्त हो जाते हैं और जब कामदेव का प्रभाव होता है तो मंजू घोषा उन मेधावी ऋषि को आलिंगन करती हैं और वो उनके साथ में रमण करने लगती हैं। इस तरह से वो कई समय तक उन मेधावी ऋषि के साथ में लंबे समय तक रमण करने लगी। उधर मेधावी ऋषि जो शिव भक्त थे, उनका ध्यान थोड़ा भंग हो गया, तप भंग हो गया और वो भी उस मंजू घोषा नामक अप्सरा के साथ में रमण करने लगे। जब रमण करते करते बहुत दिन हो गए तो वो मंजू घोषा उन मेधावी ऋषि से कहती हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे आपके साथ में रमण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे स्वर्ग में जाने की आज्ञा दें। तब वो मेधावी ऋषि कहते हैं कि हे सुंदरी, अभी तो संध्या को समय ही तुम आई हो, प्रातः काल को चली जाना। इस तरह से वो उनके साथ रमण करते रहे। फिर कुछ दिनों बाद वो मंजू घोषा कहती हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब मुझे आप स्वर्ग में जाने की आज्ञा दें, बहुत समय व्यतीत हो चुका है। तब वो मेधावी ऋषि कहते हैं कि अभी तो आया हो, बाद में चले जाना।
इस तरह से वो रमण करते रहते हैं और अपनी भक्ति को भूल जाते हैं, तप को भूल जाते हैं। जब बहुत समय हो जाता है और जब मंजू घोषा जाने को कहती हैं, तब वो कहती हैं कि बहुत समय तुम्हारे आपके साथ में रमण करते हुए हो गया। और इस तरह से रमण करते करते उन मंजू घोषा और मेधावी ऋषि को करीब 57 वर्ष बीत जाते हैं। जब मेधावी ऋषि को यह आभास होता है, यह ध्यान भान होता है कि उनके साथ रमण करते हुए उनको करीब 57 वर्ष बीत गए हैं, तो वो बड़े क्रोधित होते हैं, उन्हें ग्लानि होती है और ये सोचकर क्रोधित होते हैं कि उनका तप भंग हो गया है। और इस क्रोध में उनका चेहरा एकदम तमतमा उठता है। वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण खो देते हैं और क्रोध के मारे उस मंजू घोषा को श्राप देने लगते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दुष्टा हो, तुम दुराचारिणी हो, तुमने मेरे तप को भंग किया है, तुम इसी समय पिशाचिनी बन जाओ। और इस तरह से वो मंजू घोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे देते हैं और वो मंजू घोषा जो स्वर्ग की अप्सरा थी वो पिशाचिनी बन जाती हैं। श्राप के कारण जब वो पिशाचिनी बन गई, तब वो कुछ समय बाद फिर उस मेधावी से कहती हैं कि मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझे श्राप तो दे दिया, अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। तब मेधावी ऋषि कहते हैं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे पाप मोचिनी एकादशी कहते हैं, तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो, विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। इस तरह से वो मंजू घोषा चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। उधर मेधावी ऋषि को आत्मग्लानि होती है कि वो शिव की भक्ति से विमुख हो गए, वो अपने तप से विमुख हो गए, वो काम के वशीभूत हो गए और उस काम ग्लानि के कारण वो अपने पिता के पास जाते हैं। उनके पिता जो महर्षि थे, उन च्यवन ऋषि, उनके पिता का नाम था च्यवन, वो च्यवन ऋषि के पास जाते हैं और अपने पिताश्री से क्षमा मांगते हुए कहते हैं। उनके पिता जब उनको देखते हैं, मेधावी ऋषि को देखते हैं, तो उनके पिता कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे का तेज कहाँ मलिन हो गया, तुम्हारा तप कहाँ चला गया। तब वो मेधावी ऋषि सारी बात बताते हैं और अपने पिता से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि पिताश्री, कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तब च्यवन ऋषि उनको कहते हैं कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पाप मोचिनी एकादशी कहते हैं, उससे सब तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो, उपवास करो, इससे तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। इस तरह से वो मेधावी ऋषि भी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं और उस व्रत के प्रभाव से वो फिर से उनके चेहरे पर तेज और लालिमा आती है। उधर उस व्रत के प्रभाव से जो मंजू घोषा नामक अप्सरा थी, जो मेधावी ऋषि के श्राप के कारण पिशाचिनी बनी थी, वो फिर से सुंदर अप्सरा बन जाती हैं और स्वर्ग को चली जाती हैं। उसका पिशाचिनी रूप हट जाता है, मिट जाता है और वो एक सुंदर अप्सरा का रूप लेकर स्वर्ग को चली जाती हैं। मेधावी ऋषि भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये एकादशी जो विधि पूर्वक करता है, उसका व्रत उपवास करता है, नियम पूर्वक करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के एकादशी के प्रभाव से ऐसे करीब 1000 गोदान के जितना फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। जो विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। ये थी पाप मोचिनी एकादशी की कथा। जैसा हम जानते हैं कि एकादशी अपने आप में मोक्षदायिनी है। जो इसको विधि पूर्वक व्रत करता है, उपवास करता है, उसको अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।